हेलो फ्रेंड, ये महिंद्रा का एक SUV है 500 और इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, इंजन चिक लाइट आ रहा है। देख सकते हैं इंजन चिक लाइट आ रहा है और इसमें DTC भी देखते हैं क्या DTC आ रहा है। जैसे ये 3000 RPM तक जा रहा है और इसमें चिक लाइट आ जा रहा है और 3000 से ऊपर RPM भी नहीं जा रहा। आप देख सकते हैं ये 3500 से ऊपर RPM नहीं जा रहा है, इससे ज़्यादा RPM ये जा भी नहीं रहा है। DTC देखते हैं इसमें क्या DTC आ रहा है। तो हमने सिस्टम लगा लिया है, ये थिंक डायरेक्ट सिस्टम लगा हुआ है। इंजन मेट में जाते हैं हम लोग और इसमें जाके क्लिक करते हैं हम लोग DTC रीड फॉल्ट कोड। तो DTC आ रहा है, आप देख सकते हैं P0299। तो DTC आ रहा है आपका, यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा है लेकिन इसको सर्च मारेंगे अगर हम तो आ रहा बूस्ट प्रेशर सेंसर का DTC आ रहा है। ये आ रहा है बूस्ट प्रेशर सेंसर का आ रहा है DTC, ठीक ना। टर्बो काम नहीं कर रहा होगा, ये सारा कुछ बता रहा है। तो पहले हम DTC पहले इरेज करते हैं। DTC हम लोग इरेज करते हैं एक बार। क्लियर फॉल्ट कोड, ओके फॉल्ट कोड क्लियर कर दिए। अभी देख सकते हैं इंजन चिक लाइट नहीं आ रहा है, ठीक ना। और जैसे ही हम RPM लेंगे 3000 तक, DTC आ जाएगा। एक बार भी नहीं आएगा, 2 बार में आ जाता है। देखिए ये इंजन चिक लाइट आ गया। RPM पकड़ कर रखते हैं हम 3000 से ऊपर और ये इंजन चिक लाइट आ जा रहा है। अभी हम रीड फोल्ड करते हैं, DTC फिर से आ जाएगा। देखिए DTC दोबारा आ गया, फिर DTC दोबारा आ जा रहा है और इंजन चिक लाइट भी आ रहा है। हम लोग देखते हैं इंजन तरफ जाके क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो शटर लीजिए, शटर को लीजिए। तो देखिए ये दब रहा है, छोड़ दीजिए। ये पाइप का भी देखिएगा आप लोग, ये पाइप पूरा दब जाएगा। लीजिए शटर लीजिए, कहते हैं ये इंटरकूलर जो पाइप है वो पूरा दब जा रहा है जैसे शटर ले रहे हैं। तो ये जहाँ तक ये हम भी सफाई कर दिए, जहाँ तक मेरा पूरा क्लीन करके देख लिए, इंटरकूलर इसका जाम नहीं है। अब जैसे फिल्टर देखते हैं, एयर फिल्टर में कुछ ना कुछ दिक्कत होगा। खोलो एयर फिल्टर खोलो, एयर फिल्टर खोल के देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड हम लोग इसका बूस्ट प्रेशर सेंसर भी पूरा साफ़ करके देख लिए और ये पूरा इंटरकूलर भी साफ़ कर लिए, फिर भी इसका प्रेशर नहीं आया। इसका एयर फिल्टर हम लोग साफ़ करके देखते हैं एयर फिल्टर में क्या दिक्कत है। और एयर फिल्टर खोल के देखते हैं, इसका सेंसर खोल के देखते हैं। इसका एयर फिल्टर लगभग खोल ही गया है। ये 10 नंबर और ढीला करो हल्का सा और ये वायरिंग को निकालो। एयर फिल्टर का सेंसर निकाल लीजिए, निकालो, ठीक है निकालो। देखिए यहाँ पे ये पूरा चूहा इसमें काट दिया है, पूरा चूहा काटा हुआ है। मैंने इसका सेंसर को देखना है। देखिए सेंसर को मिला तो सेंसर देखिए ये पूरा सेंसर चौक है, इसीलिए इसमें जा ही नहीं रहा। यार एक भी पास नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम इसीलिए पूरा कर रहा है। देख सकते हैं पूरा यार फिल्टर का धज्जिया उड़ा दिया है। देखिए इधर लाओ इसको, पूरा गंदा है, ये पूरा चौक हो गया है। ये सेंसर खोलो भाई, सेंसर खोलो, ये वाला ये सेंसर खोलो। देख सकते हैं फ्रेंड ये पूरा सेंसर चौक है। देखिए ये सेंसर पूरा चौक है, निकालो सेंसर। देखिए फ्रेंड ये पूरा चौक हुआ है, ये रहा पूरा चौक पड़ गया है। देखिए इसीलिए इसका पूरा पिकअप भी डाउन था और ये दब नहीं रहा था, एक्सीलेटर पूरा पाइप जाम हो जा रहा था। हमको लगा इसका इंटरकूलर पूरा चौक होगा, यहाँ पे एयर फिल्टर पूरा चूहा काट के बर्बाद किया हुआ है।
तो अभी हम लोग सेंसर ही पूरा सफाई करेंगे और एयर फिल्टर नया डालते हैं और देखते हैं इसमें प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको पूरा सफाई करो, डीजल मार के। ये सेंसर मेरा पूरा क्लीन हो जा रहा है। तो इसमें जाली लगा देंगे तो दोबारा इसमें चूहा अंदर नहीं आएगा। ये पूरा जाली लगा देते हैं, ये लगा देंगे तो दोबारा चूहा इसमें नहीं आएगा अंदर। इसको पूरा अंदर कूलर आता है, यहीं से चूहा घुस जाता है अंदर, पूरा अंदर की तरफ चल जाएगा। अब यहाँ दोबारा चूहा आने का इसको जगह नहीं बनेगा, नहीं घुसेगा ठेल के भी। तो उधर पूरा अंदर चला गया। अब इसमें चूहा अंदर आएगा नहीं। लगा यार फिल्टर को, एयर फिल्टर लो, एयर फिल्टर लगा पूरा, ये फिट हो गया। सब इसको टाइट कर दो, स्टार्ट कर देखते हैं गाड़ी फिर हम लोग। फिट हो गया एयर फिल्टर, अब स्टार्ट कर देखते हैं। चाबी यही है ना, तो तभी भी यार इंजन चेक लाइट आ रहा है और रेसर के देख लेते हैं क्या कंडीशन है। एक शटर लीजिएगा, शटर मारिए। ठीक है, ये पैर दाब में रहा, मारिए शटर, शटर मारिए पूरा। ठीक है, तो DTC से भी हम लोग इसका इरेज करते हैं और देखते हैं दोबारा DTC आ रहा है क्या। क्लियर फॉल कोड, क्लियर फॉल का कंप्लीट। अब इंजन चेक लाइट भी चला गया। अब एक्सीटर लेके देखते हैं 3000 RPM के बाद जा रहा है क्या। अब ये RPM 4000 से ऊपर जा रहा है, 5000 पहुँच जा रहा है और इंजन चेक लाइट भी नहीं आ रहा है। तो रेट फोल्ड करके देख लेते हैं। नो टर्बल कोड, ये देख सकते हैं। ये पिकअप भी आ गया होगा अभी, साउंड भी अच्छा हो गया। अब आराम से चलाइए गाड़ी को। ठीक है, ठीक है, तो थैंक यू।